हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आइए आज हम त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 3 का सवाल देखेंगे। सवाल देखने से पहले हम आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे जो बिल्कुल नई हैं आप लोगों के लिए, और शायद ही ये कोई ऑनलाइन चैनल वाला आपको बताएगा। ठीक, ये बिल्कुल नई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं। आप जब तक भी मैथ पढ़ेंगे तब तक ये आपके काम आएंगी। तो इसको करीबन आधे घंटे के लिए कॉपी कलम रख दीजिए और बिल्कुल वीडियो में बने रहिए बिना पलक झपके। ठीक, आइए देखते हैं। आपको एक बड़ा सा प्लस चिन्ह दिख रहा होगा हमारी नोटबुक पर। इसी के साथ में खेलना है और अच्छे से खेलेंगे इसके साथ। यहाँ पर हमने लिख दिया 0 डिग्री। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री। फिर यहाँ वापस आएंगे तो 360 डिग्री भी यही होगा। ठीक, तो इधर लिख देते हैं। जब पूरा सर्किल घूमेंगे तो 360 डिग्री यहाँ पर आएगा। ठीक, इन्हीं के साथ हम देखेंगे। इस वाले जो पहला 0 से 90 के बीच में है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक, इस वाले को बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। इसे थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये 4 कोऑर्डिनेट हमारे हो गए। ठीक, इन्हीं के बारे में ये। अच्छा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक होगा इसका रेंज देख लेते हैं। ये 0 से स्टार्ट होगा, 90 तक जाएगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, और 360 से अधिक, 360 डिग्री से अधिक कितना भी जाए, 360 के अधिक जो होगा हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएगा। ठीक, उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 से 180 तक की वैल्यू होती है। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच की जो वैल्यू होगी ये कहाँ आएगी, सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक, और 180 से 270 डिग्री तक की वैल्यू थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगी हमारी, और 270 से 360 डिग्री तक की वैल्यू हमारी फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगी, और 360 से जैसे ज़्यादा होगा कहाँ चली जाएगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक, इतना क्लियर। एक हम आपको ट्रिक देंगे, ASTC। ठीक, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्रम से लिखेंगे। तो हमारा ट्रिक है AST और C। ए का मतलब होता है आल। ये आल मतलब सारी वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। जो जो यहाँ पर आपको लिखा गया है, जैसे ए हो गया, ए मतलब आल, सारी वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सारी वैल्यू धनात्मक। सेकंड में लिखा है एस। एस का मतलब, एस का पूरा नाम होगा साइन। साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। ये दोनों वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट में प्लस होंगे, बाकी सारे जितने भी बचते हैं वो माइनस होंगे। यहाँ पर लिखा है टी। टी का मतलब टैन, और इसका उल्टा कॉट। थर्ड कोऑर्डिनेट में ये दोनों वैल्यू धनात्मक होंगे। ठीक, उसके बाद चतुर्थ कोऑर्डिनेट में लिखा है सी। सी का मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। ये दोनों वैल्यू फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होंगे, शेष जो बचेंगे निगेटिव होंगे। ठीक, यहाँ पर ये पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट और
चौथा कोऑर्डिनेट। पहले कोऑर्डिनेट में 0 से लेकर 90 तक और 360 की अधिक वैल्यू आती है। दूसरे कोऑर्डिनेट में 90 से 180 के बीच आती है। तीसरे में 180 से 270 के बीच और चौथे में 270 से 360 के बीच। ठीक, पहले कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यू प्लस में होती है। दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस में होती है। तीसरे में टैन और कॉट प्लस में होती है। चौथे में कॉस और सेक प्लस में होती है। ठीक, इतना कंफर्म हुआ। अगर इतना कंफर्म हुआ तो हो सकता है यहाँ पर हमारे पास आ जाए, ऐसे वैल्यू हमको कुछ मिलेंगी जिनके वैल्यू देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले, अगर हमारे पास लिखा हो साइन 90 माइनस 90 डिग्री होगा ये, माइनस थीटा, तो ये क्या देगा? साइन 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? 90 में से थोड़ा सा कुछ घटाया जा रहा है। मान लीजिए 10 डिग्री घटा दिया गया, 15 घटा दिया गया, 20 घटा दिया गया, तो वो कुछ जो वैल्यू आएगा हमारा 90 से कम आएगा लेकिन 0 से ज़्यादा आएगा। तो ये किस कोऑर्डिनेट में हो जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यू प्लस में होती है लेकिन पहले में चेंज होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक, फिर उसके बाद आएगा कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, उसके बाद टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इतना तो बहुत आसान था क्योंकि सब प्लस में था, लेकिन अब असली लड़ाई हमारी शुरू होगी। माइनस वाला था, ठीक था, लेकिन अगर हो जाता कहीं साइन 90 प्लस थीटा, तब क्या होता? समस्या यहाँ होती है। 90 प्लस थीटा, थीटा में कुछ जोड़ेंगे। ठीक, जो थीटा की वैल्यू होगी 90 से लेस ही होगी। ठीक, तो 90 में कुछ जोड़ेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश की वैल्यू 90 से 180 के रेंज में होती है। यहाँ पर साइन आया है तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन वाली वैल्यू प्लस होती है और कॉसेक वाली वैल्यू प्लस होती है, बाकी सारी की सारी माइनस होती है। तो यहाँ साइन है, साइन वाली प्लस में क्या होगा? कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा जब लिखेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में कॉस का नाम लिखा है नहीं, तो ये क्या होगा? माइनस, और माइनस का साइन थीटा। ठीक, उसके बाद टैन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा। ठीक, उसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का टैन थीटा। फिर सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉसेक थीटा। अगला आता है हमारा कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर। अब यहाँ बात आती है, देखिए द्वितीय चतुर्थांश में कॉसेक लिखा है हमने, तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी? प्लस, चेंज होगा, ये कॉसेक से सेक में जाएगा, प्लस का सेक थीटा। ठीक, इतना ठीक है? इतना बहुत आसान था, इतना आपको हर कोई बताएगा। क्लास में पढ़ोगे तो क्लास में, कोचिंग में पढ़ोगे तो कोचिंग में, ऑनलाइन देखोगे क्लासेस में तो वहाँ भी इतनी चीज़ें बताया जाएगी। लेकिन इसके बाद जो होता है वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलता। इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं एक।
यहाँ से अलग हो रहा है। अब आगे आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, वो है हमारा साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, अभी तक होता था साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, लेकिन अब आया है साइन 90 माइनस साइन 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम साइन को कॉस करते थे, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू इधर होगी, साइन है तो साइन ही होगा, कॉस है तो कॉस ही होगा, टैन है तो टैन ही होगा, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक और कॉसेक है तो कॉसेक। बस हमको आइडेंटिफाई करना है इतना, कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा। तो 180 में से कुछ घटाएंगे, मतलब वैल्यू 90 से लेकर 180 के रेंज में होगी, तो किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में हमारा वैल्यू जो है, यहाँ देखिए साइन वाला प्लस में है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक, फिर लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस थीटा। माइनस का क्यों होगा? क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी सारी वैल्यू माइनस में होती है। तो अगला होगा हमारा टैन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का टैन थीटा। ठीक, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा। फिर सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का सेक थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर प्लस का कॉसेक थीटा। साइन और कॉसेक प्लस में होते थे। ठीक, ये कन्फर्म हुआ। अगला मिलेगा हमको ठीक इसी से मिलता जुलता, जैसे यहाँ 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, तो 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन 180 प्लस थीटा। फिर वही बात आया, 180 में कुछ जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 से ज़्यादा होगा और 270 से कम होगा। ठीक होगा कि नहीं? तो ये किस चतुर्थांश में आ रहा है? तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट की वैल्यू क्या होती है? धनात्मक होती है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक, उसके बाद आएगा कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा। फिर आएगा टैन 180 प्लस का थीटा बराबर तृतीय चतुर्थांश में टैन की वैल्यू प्लस, तो यहाँ से हो गया हमारा टैन थीटा। फिर उसके बाद कॉट 180 प्लस का थीटा बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का कॉट थीटा। फिर उसके बाद आता है सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का सेक थीटा। फिर कॉसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक, इतना समझ में आया तो ठीक है। आइए इसके बाद आगे भी कुछ हैं, अभी उनको देखते हैं। जैसे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, तो उसके बाद आता है 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा देखेंगे। फिर आएगा 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ठीक, तो आगे इसका देखते हैं। आगे हमारा आएगा साइन 270 माइनस थीटा। अच्छा, साइन 270 माइनस थीटा, 270 में से हम कुछ घटा रहे हैं। जब 270 में से कुछ घटाएंगे तो 180 से एबव और 270 से लेस होगा कि नहीं? 180 से और 270 के बिटवीन में होगी वैल्यू। ये किस चतुर्थांश में होगी? तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट की वैल्यू प्लस में, बाकी सारी वैल्यू
माइनस में होती है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तित होगा। ये 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन के साथ था तो ये कॉस हो जाएगा, और माइनस का कॉस थीटा, फिर आएगा कॉस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। ठीक, उसके बाद आएगा tan 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस का, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में देखिए tan की वैल्यू प्लस में। फिर उसके बाद होता है कॉट 270 माइनस थीटा बराबर प्लस का tan थीटा। ठीक, फिर उसके बाद सेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का सेक थीटा। ठीक, माइनस वाला हो गया, अब प्लस वाला देखते हैं। यहाँ पर होगा फिर साइन 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है, 270 में कुछ जुड़ेगा तो 270 से 360 के बिटवीन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से देखते हैं 270 प्लस थीटा। अब यहाँ पर कॉस और सेक की वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है, बाकी सारी नेगेटिव होती है या ऋणात्मक होती है। तो साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन है तो माइनस में होगा, माइनस का कॉस थीटा, फिर कॉस 270 प्लस का थीटा। अब देखिए चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू धनात्मक, तो यहाँ पर धनात्मक होगा, और साइन थीटा। ठीक, फिर उसके बाद tan 270 प्लस का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। ठीक, उसके बाद आएगा कॉट 270 प्लस का थीटा बराबर माइनस का tan थीटा। फिर उसके बाद है सेक 270 प्लस का थीटा बराबर का 270 प्लस थीटा बराबर का, सेक वाला वैल्यू प्लस में होता है चतुर्थांश में, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक, उसके बाद है कॉसेक 270 प्लस थीटा बराबर माइनस का सेक थीटा। ठीक, इतना कन्फर्म। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, अलग करने के लिए लाइन खींचते हैं बस, ताकि आपको कन्फर्म रहे। यहाँ से ख़त्म हुआ है, अगला टॉपिक शुरू हुआ है। तो यहाँ पर अब हमारा होगा साइन 360 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से 90 के रेंज में। ठीक, तो यहाँ 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा, 360 में से कुछ घटाएंगे तो 270 से अब 360 के से कम, इस रेंज में आएगा। लेकिन यहाँ पर परिवर्तित होगा, ये साइन वाला किस में जाएगा, सॉरी परिवर्तित नहीं होता है इसमें, 360 प्लस माइनस में परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि चतुर्थांश में कॉस और सेक प्लस में होगा, बाकी सब का सब माइनस में। तो उसके बाद लिखते हैं कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर उसके बाद tan 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा। फिर कॉट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा। सेक 360 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये प्लस में होगा, चतुर्थांश में है।
फिर उसके बाद हमारा बचता है लास्ट वाला कॉसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक, इतना हो गया कन्फर्म। उसके बाद प्लस वाला देखते हैं। यहाँ होगा साइन 360 प्लस थीटा। अब 360 में थीटा कुछ जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 360 से अब ही होगा, तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा? पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में सारी वैल्यू क्या होती है? धनात्मक होती है। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जो भी कुछ होगा शेष लिखते चलेंगे। साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, टैन 360 प्लस थीटा बराबर टैन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, इतना समझ में आया। अब हमको इन सारी चीज़ों से एक निष्कर्ष निकला है, वो शायद आप लोग नोट ना किए हों, लेकिन हम बता रहे हैं, ध्यान देना। ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं और समझने योग्य हैं, हम आपको वो दिखा रहे हैं। आप देखे होंगे, यहाँ पहले लाइन खींच देते हैं थोड़ा सा ताकि डिफरेंट हो जाए कि यहाँ से हम दूसरी टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक, आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे, जब हम 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा करते थे तो वैल्यू क्या होती थी? हमारी चेंज होती थी। होती थी या नहीं होती थी? फिर 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा करते थे तो वैल्यू चेंज होती थी या नहीं? नहीं चेंज होती थी। फिर 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा करते थे तो वैल्यू क्या होता था? फिर चेंज होता था। ठीक, फिर जब 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा करते थे तो वैल्यू फिर क्या होता था? परिवर्तित नहीं होता था। नो चेंजेबल होता था। ठीक, तो हम इतना ध्यान रखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा, किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात के साथ तो क्या होगा? चेंज होगा। यदि 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा है किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात के साथ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, और टैन है तो टैन, जो कुछ भी होगा सेम रहेगा। लेकिन अगर हम फिर 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा पे आते हैं तो फिर वैल्यू चेंज होगी। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में और कॉट का टैन में, ऐसे सिमिलर चेंज होगा। फिर 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा में आएंगे, फिर क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, टैन है तो टैन में रहेगा। ठीक, सिमिलर इसी प्रकार बाकी भी होगा। केवल चिन्ह का ध्यान रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अक्सर गलतियाँ वहीं होती हैं हमको माइनस और प्लस आइडेंटिफाई करने में। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको हम ट्रिक दिए हैं, ट्रिक का क्या नाम था? ASTC। ए का मतलब था आल, एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, टैन, टी का मतलब टैन, टैन का उल्टा कॉट, और कॉस सी का मतलब कॉस और कॉस का उल्टा
सेक। ठीक, इसमें इसी से हम कंफर्म कर लेंगे कौन सी वैल्यू किस चतुर्थांश में माइनस होगी और किस चतुर्थांश में प्लस होगी। समझ आया या नहीं? अगर आया है तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं इसी से रिलेटेड, प्लस और माइनस से, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। एक छोटी सी बात और है, उसको भी क्लियर करते हैं। हमने कहा था आधे घंटे के लिए, तो आधा घंटा तो पूरा होना चाहिए, अभी तो सिर्फ 25 या 26 मिनट के आसपास हुआ है। ठीक, तो वो आधा घंटा कवर करते हैं। थोड़ा सा और बचा है, बस ज़्यादा नहीं, 6 फार्मूले और हैं जिनको हम बहुत आराम से देखेंगे और याद करेंगे। आइए देखते हैं। हो सकता है हमको 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस या 270 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस ना देखकर कुछ इस रूप में दे दे, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ऐसा भी तो दे सकता है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, ये जो साइन माइनस थीटा है ये हमको देता है माइनस का साइन थीटा। ठीक, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस का टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर होगा माइनस का कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक, यहाँ पर केवल एक याद करेंगे, दूसरा स्वतः याद होगा। याद रखेंगे कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्लस का कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा सेक, तो सेक वाला भी प्लस में होगा, बाकी सारा का सारा माइनस में होगा। समझ आया? इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। अगर ये चीज़ें इतनी आप कंठस्थ कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज का मतलब त्रिकोणमिति के परिचय के तीसरे अध्याय का कोई भी सवाल आपका फंस नहीं सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी सवाल नहीं फंसेगा अगर आप इतनी चीज़ें अच्छे से कवर कर लेते हैं तो। ठीक, आइए अब हम तीसरे एक्सरसाइज का, त्रिकोणमिति के परिचय के तीसरे एक्सरसाइज का सवाल स्टार्ट करते हैं, और आज ही हम ये एक्सरसाइज पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। जी बच्चों, इस एक्सरसाइज का पहला और दूसरा सवाल हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसको हम चुटकियों में धुआं धुआं करेंगे। ठीक, इस सवाल को हल करने से पहले हम एक नोट पढ़ते हैं। नोट लिखा है, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना मान ज्ञात कीजिए। जो हमने एक कल टेबल बनवाया था, साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान समथिंग, 45 का समथिंग, 60 डिग्री का समथिंग और 90 डिग्री का समथिंग, ऐसे उन सारणी का प्रयोग नहीं करना है। उनके प्रयोग के बिना हमको इन सवालों को हल करना है, इस एक्सरसाइज के सारे सवाल। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है साइन 25 अंश गुणा कॉस 65 अंश। ठीक, ये पहला सवाल है हमारा। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे जो आज की पढ़ी गई चीज़ें हैं उनका। आज की पढ़ी गई चीज़ें हमारी थी, हम इसको परिवर्तित कर दें किसी एक में। तो यहाँ से हम कर सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से क्या घटा दें कि 25 आ जाए। तो 90 में से अगर हम 65 घटाएंगे तो 25 मिलेगा या नहीं, इंटू कॉस 65 डिग्री। ठीक, इंटू में जो लिखा था उतना लिख दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस और थीटा की वैल्यू 65 अंश गुणा का कॉस 65 अंश। तो यहाँ से
जब कास गुणा कास होगा तो क्या हो जाएगा, कास का स्क्वायर और 65 डिग्री। एक तो ये हो जाएगा, अथवा इसको हम दूसरी तरीके से भी हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये है, अथवा करके यहीं हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा था साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। तो हम साइन 25 को यहीं लिखा रहने देते हैं, साइन 25 डिग्री, और इसको बदलते हैं। तो यहाँ से कर दिया जाए कॉस 90 माइनस 90 में से क्या घटा दें कि 65 आ जाए। थोड़ा सा इसमें हाई सोचना पड़ेगा। 90 में से हम क्या घटाएं कि 65 आ जाए। तो 90 में से हम 25 अगर घटा देते हैं, 25 अंश, तो क्या मिलेगा हमको, 65 मिल जाएगा। लिखा वही चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पर हो गया हमारा साइन 25 अंश गुणा कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 25 अंश, ठीक। तो साइन गुणे साइन कितना हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, और 25 डिग्री था तो 25 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। हम इसको दोनों प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक। बाकी इस अध्याय के सारे सवाल हम इसी प्रकार से दो प्रकार से सारे सवालों को हल कर सकते हैं, लेकिन हम एक प्रकार से ही लेकर चलेंगे। यदि आप इच्छुक हैं तो अगला प्रकार सिमिलर इसी तरीके से, जैसा हमने एक सवाल दिखा दिया है, आप कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम अगले सवाल पर चलते हैं और केवल एक प्रकार ही हम हल करेंगे। दूसरा प्रकार आप चाहें तो स्वयं कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारा अगला सवाल था सेक 70 अंश इंटू साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश इंटू सेक 70 अंश। तो हम सेक को बदल दे रहे हैं। यहाँ पर सेक को हम लिख दे रहे हैं सेक 90 माइनस का 20 अंश। अगर 90 में से 20 घटाएंगे 70 आएगा। इंटू लिखा था हमारा साइन 20 अंश, लिख दिया। माइनस लगा था, लगा दिया। कॉस 20 को हम लिखा रहने देते हैं, कॉस 20 को, और कॉसेक को बदल देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉसेक 90 माइनस का 20। 90 में से 20 जाएगा 70 होगा, तो 90 माइनस का 20 लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 20 इंटू साइन 20 माइनस कॉस 20 था तो कॉस 20 को ऐसे लिख दिया, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, सेक कॉस 90 माइनस कॉसेक है यहाँ पर, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू 20 अंश। एक चीज़ गड़बड़ हुआ, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, ठीक। तो यहाँ हम कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू साइन 20 अंश माइनस कॉस को लिख सकते हैं 1/sec 20 इंटू सेक 20, ठीक। यहाँ साइन 20 कट गया, सेक 20 और सेक 20 कट गया। तो यहाँ क्या मिला हमको, 1 माइनस का 1, और जब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। आसान था या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो घबराने की कोई बात नहीं। आगे के सवाल देखिए, पूरा एक्सरसाइज इसी पर आधारित है, सेम लगेगा। तो अगर 1-2 नहीं आया, आगे के सवाल समझ में आएंगे। जी बच्चों, हमारा 2 सवाल, तीसरा और चौथा फिर आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें भी हमको साड़ी का प्रयोग किए बिना इसका मान चाहिए। तो यहाँ पर हम किसी एक को
इसमें से किसी एक को और इसमें से किसी एक को परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले को परिवर्तित कर देते हैं। tan को लिख देते हैं tan 90 माइनस का 70 इंटू cot 70 माइनस, इसमें भी चाहे इसको किसी एक को बदल सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने लिख दिया sec 90 माइनस का 70 इंटू cosec 70। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और थीटा की वैल्यू 70 इंटू cot 70 माइनस का sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec थीटा, और थीटा की वैल्यू 70 अंश इंटू cosec 70। ठीक, तो यहाँ पर काट गुणे काट कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर 70 अंश माइनस cosec स्क्वायर 70 अंश। ठीक, काट को हम लिख सकते हैं, हमारा पहले लेक्चर का फार्मूला याद करिए आप, काट को हम लिख सकते थे cos अपान साइन लिखते थे, यहाँ स्क्वायर लगा था तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, 70 अंश था तो 70 अंश हो जाएगा, माइनस cosec को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, थीटा बराबर हमारा था 70 अंश, दोनों का एलसीएम हमारा समान है तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 अंश। ठीक, तो यहाँ हो गया हमारा cos स्क्वायर 70 अंश माइनस का 1। ठीक, ऊपर वाले से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, अगर माइनस कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर 70 अंश बटे का साइन स्क्वायर 70 अंश। हमको एक फार्मूला पता है कि 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इस फार्मूले का यहाँ उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे साइन स्क्वायर 70 अंश बटे का साइन स्क्वायर 70 अंश। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस और एक, इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 1। समझ आया या नहीं, कितना आसान था। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा sec 70 अंश बटा cosec 20 अंश प्लस साइन 59 अंश बटा cos 31 अंश। ठीक, तो इसमें हम या तो अंश को चेंज कर देंगे या फिर हर को चेंज कर दें, किसी एक को कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि अंश ही हर चेंज करें, हर ही चेंज करें, इसका अंश इसका हर, इसका अंश इसका हर, किसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, सेक को लिख देते हैं सेक 90 माइनस का 20, लिखा तो 70 ही है, 90 में से 20 जाएगा 70, और नीचे है हमारा जो वही रहेगा cosec 20 अंश, प्लस लगा था प्लस लगा दिया। ठीक, आगे हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं साइन 90 माइनस का 31 बटे का cos 31, 90 में से 31 घटाएंगे 59 मिलेगा। यहाँ सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा, और थीटा की वैल्यू 20 बटे cosec 20 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 31 डिग्री अपान cos 31। ठीक, cosec से cosec कट गया और cos से cos कट गया, तो यहाँ मिला हमको 1 प्लस का 1, ये कितना आ जाएगा बराबर का 2, और यही हमारा आंसर है। ठीक, इसका 5वां सवाल भी देखते हैं। 5वां सवाल इसका था साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, इसका भी हमको मान ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम साइन को लिखा रहने देते हैं,
साइन स्क्वायर 35 डिग्री लिखा है प्लस इस साइन को हम बदलते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 90 माइनस का 35 डिग्री। 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 35 डिग्री। और हमें एक फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइड में लिख देते हैं, यहीं लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 35 अंश बराबर कितना होगा 1, और यही हमारा आंसर है। ठीक, आइए इसका अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। जी, हमारे सामने 3 सवाल फिर प्रस्तुत है, 6, 7 और 8 नंबर। 6 नंबर सवाल को हम हल करते हैं। यहाँ पर दिया है cos 80 बटा साइन 10 प्लस cos 59 बटा साइन 31। तो किसी एक को चेंज करते हैं इसमें, किसी एक को इसमें चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा हो जाएगा cos 90 माइनस का 10, 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 आएगा, बटा साइन 10 प्लस cos 90 माइनस का 31 बटेगा साइन 31। ठीक, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 10 डिग्री बटा साइन 10 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा बराबर 31 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री। ठीक, साइन से साइन, ये साइन सब कट गया तो यहाँ मिला 1 प्लस का 1, और कितना हो गया हमारा आंसर 2। इसका आंसर हो गया 2। आगे 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है साइन 18 बटे कॉस 72। तो हमें किसी एक को परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस का 72, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, बटे का कॉस 72। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 72 बटेगा कॉस 72। ये दोनों कट गए तो क्या मिला हमको 1। अगला सवाल इसका देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कॉसेक 39 डिग्री बटा सेक 51 डिग्री। तो यहाँ पर किसी एक को चेंज कर देते हैं। कॉसेक 39 डिग्री बटे का सेक 90 माइनस का 39। जब 90 में से 39 घटाएंगे तो 51 आएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉसेक 39 बटा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो कॉसेक लिख दिया, थीटा की वैल्यू 39। ये दोनों कट गए तो कितना आ गया बराबर में 1, और ये इसका आंसर है। ये इसका आंसर था। समझ आया या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आने लगा होगा। अगर स्टार्टिंग नहीं समझ में आया होगा तो अब समझ में आ रहा होगा। और स्टार्टिंग भी कोई टफ नहीं था, बहुत आसान था। अगर आप सारे फार्मूले को कंठस्थ कर लिए हैं तो सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर सवाल में हमको सिद्ध करना है, जिसमें 2 सवाल हैं। तो पहला सवाल हम उसका हल करते हैं। पहला सवाल है हमारा tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। ठीक, तो यहाँ पर हम LHS टर्म लेते हैं और LHS को RHS के बराबर लेकर आएंगे। LHS हमारा था tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। ठीक, इसमें हम किसी 2 को चेंज करते हैं, या तो इन दोनों को कर दें या इन दोनों को कर दें। तो हम स्टार्टिंग से ही कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 42। 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। ठीक, और इसको हमने लिख दिया tan 90 माइनस का
67 डिग्री। बाकी शेष दोनों को वैसे लिख दिया, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, cot थीटा, और थीटा की वैल्यू 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 67 इंटू tan 42 को हम लिख सकते हैं भैया 1/cot 42 गुणा 1/cot 67 डिग्री। ठीक, cot 42 से cot 42 गया, cot 66 cot 67 से cot 67 गया, तो हमारे पास आया क्या, बराबर 1 आया। और ये हमारा RHS था, और यही हमको प्रूव करना था, जो हो चुका है। आसान था या नहीं? बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर आया है तो आइए 9वां नंबर का दूसरा सवाल हम देखते हैं, जो है हमारा यही सेकंड नंबर हल करेंगे इधर ही। cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश गुणा sin 52 अंश बराबर 0। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो इसमें हम इनमें से किसी एक को बदल देते हैं, इनमें से किसी एक को बदल देते हैं। LHS पहले लिख लेते हैं। LHS है हमारा cos 38 गुणा cos 52 माइनस sin 38 गुणा sin 52। ठीक, तो इसमें से हम एक को बदलेंगे, इसमें से किसी एक को बदलेंगे। तो बदलते हैं। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया cos 90 माइनस का cos 90 में से क्या घटा दें कि 38 हो जाए, तो 52 घटाएंगे, इंटू cos 52 था लिखा रहने दिया, माइनस यहाँ पर इसको बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस का 90 में से क्या घटा दें कि 38 हो जाए, तो 90 में से यदि हम 52 घटाएंगे तो 38 होगा, इंटू sin 52। ठीक, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, और थीटा की वैल्यू 52 डिग्री, और इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 52 इंटू sin 52। अब ध्यान से आप देखिए, cos 52 sin 52, cos 52 sin 52, दोनों में दोनों वैल्यू समान है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो गया और बराबर क्या आ गया, 0। यही हमारा RHS था और हमको इतने सिद्ध करना था। ये हमारा प्रूव हो गया। आसान था। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर। जी बच्चों, अगला सवाल यही है आपका, जो है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको गिवन है, यहाँ पर गिवन है जो लिखते हैं, गिवन है tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 अंश। ठीक, इतना हमको दिया गया है। तो यहाँ हम tan को लिखते हैं। tan को अगर हम इतना लिख दें, cot 90 माइनस का 2a बराबर cot a माइनस का 18 अंश। तो cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो गलत तो नहीं लिखा है ना,
सही है। इधर काट भी इधर भी काट, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 90 माइनस का 2a बराबर a माइनस का 18। ठीक, यहाँ से हम 18 को इधर ले आएँ, 2a को इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस का a बराबर 90 और प्लस का 18। ठीक, तो 2a और a कितना हो जाएगा 3a, और 90 और 18 कितना 108 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा 108 बटे का 3। तो a बराबर जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 36 डिग्री, और यही हमारा a का मान है। ठीक, आसान था या नहीं? बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। बाकी इस सवाल में, इस चैप्टर में अभी भी हमारे पास 11 सवाल हैं, जिनको हम अगले वीडियो में धुआं कर देंगे। आज ही कर देते, उम्मीद तो यही लेकर बैठे थे कि आज ख़त्म कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो ख़त्म नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है, नेट की समस्या हो जाएगी अपलोड करने में, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, तो बाकी के इसके सारे सवाल कल वाले वीडियो में हम देख लेंगे। धन्यवाद।